गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है स्टोमेटा और उनके खुलने और बंद होने की क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इस पे क्वेश्चन हर बार पूछता है जो है। तो पहला क्वेश्चन तो इस संबंध में होता है कि आप एक ओपन टाइप ऑफ स्टोमेटा और एक क्लोज टाइप ऑफ स्टोमेटा को ड्रॉ करें, अर्थात एक खुले प्रकार का रंध्र और एक बंद प्रकार का रंध्र को आपको बनाना पड़ता है जो है। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं जो है कि जो स्टोमेटा है बेसिकली ये स्टोमेटा होते क्या है जो है। तो दीज आर स्मॉल पोर्स और सो कॉल्ड माइन्यूट पोर्स विच आर फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स और एंड स्टेम्स, है ना जो है। तो कहने का मतलब क्या है जो है कि ये बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो है ना जो है, जो कि जो एपिडर्मल सेल्स हैं जो है, जो एपिडर्मिस से लीव्स की पत्ती की जो एपिडर्मिस की कोशिकाएं हैं जो है ना जो है, उसमें पाई जाती हैं जो है। तो आप इसको डेफिनेशन को ज़रूर याद रखें जो है। दीज आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, सो कॉल्ड एपिडर्मिस, है ना जो है, एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात करें जो है। तो जैसे आप देख रहे हैं जो है कि स्टोमेटा में देर आर 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, है ना जो है। किडनी के आकार की जो है 2 गार्ड सेल्स दिख रही होंगी आपको जो है। ये आपको स्ट्रक्चर में आपको जो है 2 गार्ड सेल्स दिख रही होंगी जो ये देखिए, ये जो ये आपका गार्ड सेल्स है जो है, ये ना जो है 2 गार्ड सेल्स दिख रही होंगी जो है ये आपको, ठीक है जो है। किडनी शेप्ड आकार की 2 गार्ड सेल्स हैं जो है। अब विच बाउंड अ माइन्यूट इलिप्टिकल पोर इन ए स्टोमा, है ना जो है। और बीच में आप देख रहे हैं जो है कि इसमें इस एक स्टोमेटल पोर है जो है, बीच में एक स्टोमेटल पोर है जो है। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, दीज गार्ड सेल्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं जो है ये जो एपिडर्मिस की जो कोशिकाएं हैं, है ना जो है, ये इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है जो है, पुनर्विन्यास हो जाता है जो है। तो ये गार्ड सेल्स के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं जो है। एक खास चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जो है, द वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स नियर द पोर इज थिक। जो आपका छिद्र है जो है, आपका जो स्टोमेटल पोर है जो है, वहाँ की जो दीवार होती है, जो ये पहली चीज़, ये डबल वॉल होती है जो है, दोहरी भित्ति की बनी होती है जो है। तो जो स्टोमेटल पोर के पास जो वॉल है जो है, आपकी स्टोमेटल वॉल जो है गार्ड सेल्स की जो है, वो थिक होती है, मोटी होती है। वाइल द आउटर वॉल इज़ थिन, और जो बाहरी वॉल है जो है वो कैसी है जो है आपकी, वो थिन होती है, पतली होती है। दिख भी रहा होगा डायग्राम में आपको, पतली है जो है, ठीक है जो है। तो बाहरी जो दीवार है जो है वो पतली है जो है, इलास्टिक है और सेमी परमिएबल है। जो आउटर वॉल वो कैसी है, वो थिन है, इलास्टिक है और सेमी परमिएबल है। कहने का मतलब है कि जो बाहरी जो भित्ति है जो है वो पतली है, इलास्टिक है जो है, प्रत्यास्थ है और अर्धपारगम्य है। जबकि जो गार्ड सेल्स की जो पोर के पास जो है, जो छिद्र है जो है, उसके पास जो है जो आपका वॉल है वो थिक होती है, मोटी होती है जो है। और जो मोनोकॉट्स होते हैं जो है, मोनोकॉट्स, है ना जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं जो है ना जो है, उसमें जो गार्ड सेल्स होती हैं वो डम्बल शेप की होती है ना जो है, मुग्दर के आकार की, डम्बल शेप अर्थात मुग्दर की आकार की होती हैं जो है। गार्ड सेल्स के भीतर जो है आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट होता है जो है ना जो है। और बीच में आपका न्यूक्लियस है जो है, ठीक है जो है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे जो है।
इसमें गार्ड सेल्स होती हैं और न्यूक्लियस होता है बाहर की ओर, एपिडर्मल सेल्स हैं जो है, ठीक है जो है। इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे आप सुंदर से जो है, ड्रॉ करेंगे जो है, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 97 पे जो है, जो आपका जो टेक्स्ट बुक है जो है आपका NCERT का जो है उसमें दिया हुआ है। आप इसको बनाएंगे जो अच्छे से जो है, ओपन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटा एंड क्लोज टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंटा जो है। अब इसमें मैं चर्चा करने वाला था जो है कि ये जो आपका मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंटा, तो याद रखिएगा जो है कि किस तरह से जो है ये रंध्र जो है, हिंदी में इसको रंध्र कहते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं जो है। तो थोड़ा सा इस पर चर्चा कर ली जाए, इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है जो है। पहली चीज़, मैसिव अमाउंट ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पज इन फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब क्या हुआ जो है कि गैसियस एक्सचेंज होता है जो है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इसमें जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरी चीज़ क्या है जो है कि ये जो आपकी जो इंस्ट्रूमेंटा है जो है, इंस्ट्रूमेंटा का दूसरा काम क्या है जो है कि ये आपका जो लॉस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स है ना जो है, तो ट्रांसपिरेशन रेट को ये चेक करता है जो है। वाष्पोत्सर्जन दर को यह नियंत्रित करता है। जो मरुद्भिद पौधे होते हैं जो है, अर्थात जहाँ पे वर्षा कम होती है, ऐसी जगहों पे उगने वाले पौधों को पानी अंदर संचित रखने की आवश्यकता होती है, और उस दौरान करते क्या हैं, दे चेक द ट्रांसपिरेशन रेट है ना जो है। तो इस तरह ये क्या करते हैं, पहला काम क्या हुआ जो है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू इंस्ट्रूमेंटा, और दूसरा क्या है जो है, दे चेक द ट्रांसपिरेशन रेट है ना जो है। ये वाष्पोत्सर्जन दर को नियंत्रित करते हैं जो है। अब मैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करूंगा जो है। अब इसमें थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में जो है। सो द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल है ना जो है। तो जो गार्ड सेल्स हैं जो इसकी जो है, उसका काम क्या है जो है, वो ओपनिंग और क्लोजिंग और उसकी क्लोजिंग करना जो मतलब खोलना और बंद करना, ये काम है जो है। द गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द इंस्ट्रूमेंटल पोर टू ओपन। जो आपकी गार्ड सेल्स है जो है, जो रक्षक कोशिकाएं हैं जो है, वो फूल जाती हैं जब जो जल जो है वो इसके अंदर जो है वो आ जाता है जो है, जिससे कि जो है जो इंस्ट्रूमेंटल पोर हैं जो है वो खुल जाते हैं। बेसिकली ये प्रोसेस होती कैसे है जो है, याद रखिएगा जो है, तो जैसे ही इसमें जल आता है अंदर से अंदर जो है, तो होता क्या है कि इसकी वजह से टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है। टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है जो है, टर्गर प्रेशर कैसे बढ़ेगा जो है, जैसे ही जल अंदर की ओर एंटर करता है जो है, तो जैसे हम लोगों ने देखा जो है कि जो गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है वो थिक है जो है, तो वो जो इनर वॉल है जो है, और जो आपकी जो है जो इंस्ट्रूमेंटल पोर के पास जो वॉल है वो थिक है जो है, और जो आउटर जो आपकी बाहर की ओर जो है जो वॉल है वो आपकी थिन है जो है। याद रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल पोर के पास जो वॉल है वो थिक है, और जो बाहर की ओर है वो थिन है जो है। तो जैसे ही जल इसके अंदर आता है जो है ना जो है, तो एंड ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस। एंड ऑस्मोसिस की क्रिया होती है विच रिजल्टेड एन इंक्रीज इन द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स है ना जो है, जिसकी वजह से क्या होता है जो है कि रक्षक कोशिकाओं में जो है वो स्फीति दाब बढ़ जाता है, टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है, विच फाइनली रिजल्ट्स इन स्ट्रेचिंग एंड बल्जिंग आउट ऑफ देयर आउटर थिन वॉल्स। जिसकी वजह से होता क्या है जो है, जो बाहर की ओर जो पतली कोशिकाएं हैं इसकी जो है, उसमें जल भर जाता है जो है, और वह फूल जाती हैं जो है ना जो है, फूल करके बाहर की ओर फैल जाती हैं जो है, ठीक है जो है। और जब फूल करके बाहर की ओर फैल जाएंगी जो है, तो होगा क्या जो है, दिस रिजल्ट्स इन द पुलिंग अपार्ट ऑफ द अपोज्ड इनर थिकर वॉल्स क्रिएटिंग एन ओपनिंग और पोर इन द गार्ड सेल्स। इसकी वजह से होता क्या है जो है, जो अंदर की ओर जो थिकर वॉल है जो है, उन पे दबाव बढ़ता है और वो बाहर की ओर खींचने लगती हैं जो है, जिसकी वजह से जो है उसमें एक ओपनिंग क्रिएट होती है, ये एक छिद्र क्रिएट होता है ना, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल पोर कहते हैं जो है, ठीक है जो है।
तो जैसे ही जल अंदर की ओर एंटर करता है, एंड ऑस्मोसिस की क्रिया होती है जो है ना जो है, एंड रिजल्टेड, उसके बाद में होता है रिजल्ट क्या होता है जो है, रिजल्टेड इन द पुलिंग अपार्ट ऑफ द अपोज्ड इनर थिक वॉल्स क्रिएटिंग एन ओपनिंग और पोर इन द गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटा। ठीक है जो है, और जैसे ही वाटर रिलीज होता है जो है इसमें से जो है, जैसे ही जल निकल जाता है जो है ना जो है, तो इन टर्गर प्रेशर क्या होता है, जो स्फीति दाब है जो है वो रिलीज होता है ना जो है। व्हेन द टर्गर प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल डिक्रीजेस, इनर वॉल्स सैग, जो आंतरिक भित्ति है जो है वो धस जाती है जो है ना जो है, दब जाती है, लीडिंग टू द क्लोजर ऑफ स्पेस बिटवीन देम, जिसकी वजह से होता क्या है, जो उनके बीच में जो स्पेस है वो बंद हो जाता है जो है। ठीक है जो है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही जल निकलता है जो है तो जो बल्जिंग आउट करके, जो फूल करके जो है, जो आपकी आउटर थिकर वॉल जो है, जो बल्ज आउट करके गई थी बाहर की ओर, फूल के बाहर निकल गई थी जो है, जिससे कि स्ट्रेच हुआ था, दबाव पड़ा था इनर वॉल पे जो मोटी थी जो है, वो स्ट्रेच या दबाव कम हो जाता है और फिर से जो स्पेस क्रिएट होता है जो है, तो जो इनर वॉल में वो कम हो जाता है और वो फिर जो आपका जो स्टोमेटल पोर है वो क्लोज हो जाता है जो है। एक खास बात मैं इस पर और चर्चा करूंगा, और ये किसकी वजह से था, ड्यू टू दिस इज ड्यू टू द लॉस ऑफ द वाटर, दैट इज एक्स ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, है ना जो है। तो जब एक्स ऑस्मोसिस होगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, तो जो हमारे जो रंध्र हैं या जो स्टोमेटा हैं वो क्लोज हो जाएंगे, और जब एंड ऑस्मोसिस की क्रिया होगी जो है, अर्थात जैसे ही इसमें जल पहुंचेगा, व्हेन द वाटर रीचेज इन द गार्ड सेल, है ना जो है, जो आउटर वॉल है ना जो है, the outer wall which is thin, है ना, which bulge out and pulls and creates a pull over inner thick wall, है ना जो है, and space created between them। ठीक है जो है, तो ये चीज़ याद रखेंगे जो है। दूसरी चीज़ मैं चर्चा कर रहा था कि दिन के समय जो है जो स्टार्च होता है गार्ड सेल में, दैट इज कन्वर्टेड इनटू शुगर, है ना जो है, दिन के समय ड्यूरिंग डे स्टार्च ऑफ द गार्ड सेल इज कन्वर्टेड इनटू शुगर एंड इट इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंटेंट्स ऑफ द गार्ड सेल, जिसकी वजह से होता है क्या है जो है कि दिन के समय जो गार्ड रक्षक कोशिकाओं में जो स्टार्च है, जो रिजर्व फूड मटेरियल है, वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंटेंट है जो है ना जो है, वो बढ़ जाता है गार्ड सेल्स में जो है ना जो है, जिससे एंडोस्मोसिस की क्रिया होती है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। और रात्रि के समय जो शुगर है जो है, दैट शुगर इज कन्वर्टेड बैक इनटू स्टार्च, है ना जो, रात्रि के समय जो है जो शुगर है जो है गार्ड सेल्स में, वो फिर से जो है आपका जो है स्टार्च में कन्वर्ट होते हैं, एंड दस क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा टेक्स प्लेस बाई एक्स ऑस्मोसिस, अर्थात लॉस ऑफ वाटर होता है जो है, और जो आपका शुगर है वो फिर से स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रकार से एक्स ऑस्मोसिस की क्रिया होती है। तो इस प्रकार ये मैकेनिज्म है क्लोजनिंग एंड ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा।